हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत है वॉलीबॉल यूट्यूब चैनल में। तो आज हम फिर से एक हाउस प्लान लेके आए हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो वो देखिए, ताकि आपको पता चले कि कौन-कौन सी कमांड होती है, उन कमांड्स का कैसे यूज़ होता है। और मैंने काफ़ी सारी क्या कहते हैं चित्र बनाने को दिए हैं, जिससे आपको पता चले कि किस जगह पे किस चीज़ का यूज़ होता है। तो आज हम ये वाला हाउस प्लान बनाएँगे 20 बाय 30 का, ठीक है? यहाँ से अंदर आ गए गेट स्टार्ट से, F7 से ग्रीड हटाएंगे, F8 से ऑर्थो लगाने के बाद यूनिट लगाएंगे, UN एंटर, डेसिमल से ये आर्किटेक्चर पे क्योंकि इंचेस में हमारी। ओके, यहाँ से देखने के बाद बस ओके कर दीजिए, लिमिट लगाइए LIM, लिमिट 0,0, एंटर 100 फीट, टैब 100 फीट, एंटर, फिर Z एंटर, A एंटर। ओके, अब हमारी ड्राइंग बनाने के लिए रेडी है। L एंटर, यहाँ से 20 फीट, फिर यहाँ 30 फीट, फिर यहाँ से 20 फीट, फिर ऊपर की साइड 30 फीट। ओके, यहाँ तक हो गया। अब हमें लेना है इन सभी का ऑफसेट। ऑफसेट लेंगे 9 इंची का, 9 इंची, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। अब आप क्या कर सकते हो, इसको ट्रिम भी कर सकते हो और या तो फ्लेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं ट्रिम कर देता हूँ। ये ट्रिम, यहाँ से ये ट्रिम, एंड ये यहाँ से, ये वाली यहाँ से। ओके, उसके बाद आपको देखने को मिलते हैं रूम्स। रूम है 10 बाय 9 का, 9 बाय 10 का, ऐसे करके। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं नीचे से। यहाँ से ऑफसेट लेंगे, कितना लेंगे? ये वाला हमारा ऑफसेट है 7.8 फीट का। तो यहाँ से ऑफसेट लेंगे 7 फीट बाय 8 इंची का ऑफसेट, यहाँ तक। उसके बाद ये 4.5 इंची की वॉल, 4.5 इंची। उसके बाद यहाँ से ऑफसेट लेंगे, कितना लेना है? यहाँ से 8 फीट का लेंगे, 8 फीट। उसके बाद ये 4.5 इंची की वॉल, 4.5 इंची वॉल। ये हमारा स्टेयरकेस हो गया, ये हमारा किचन हो गया। उसके बाद ऊपर की साइड जाएंगे, इसको ट्रिम कर देते हैं, TR ट्रिम। लगे हाथ अगर आप करते जाएंगे, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको मुश्किल नहीं होगी ट्रिम, अगर लगे हाथ करते जाएंगे। और अगर आप को आता है कि किस प्रकार हमें ऑटो कैड चलाना चाहिए, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान मतलब वो रहेगा फिर आसान, कि आप बाद में करें इसको। इसको 9 इंची की बना देते हैं। ऑफसेट लेंगे 9 इंची, ठीक है। यहाँ से TR ट्रिम, ये थोड़ी मोटी दीवार है ना इसलिए। ओके, यहाँ तक कर दिया। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 4 फीट ऑफसेट लेंगे, 4 फीट, कितना? 10 इंची। और उसके बाद यहाँ से 4.5 इंच की बॉल, यहाँ से लेंगे फिर एक ऑफसेट 7 फीट, 7 फीट का ऑफसेट लेंगे। और उसके बाद एक बॉल और, अंदर को कीजिए बाहर को कीजिए, वैसे तो अंदर को करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 4.5 इंची, फिर से ये हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्लेस छोड़ा हुआ है, तो ये प्लेस कितना है उस हिसाब से हम छोड़ देते हैं। पहले ऊपर से बनाते हैं, अपने आप ही ये छूट जाएगा। ट्रिम करते हैं इसे, जो ये यहाँ से यहाँ है और एक यहाँ से यहाँ, ठीक है। यहाँ से ऑफसेट लेंगे, कितना है? ये ऊपर से नीचे 9 फीट 3 इंच, 3 इंच। ये नीचे, यहाँ से एक और 4.5 इंची वॉल, ठीक है। ये प्लेस छूट गया हमारा, ये वॉश बेसिन का हाथ धोने के लिए। उसके बाद आता है एक और ऑफसेट 10 फीट का, और इंची आ गया, 1 मिनट, बैक जाएंगे, ऑफसेट 10 फीट, यहाँ से यहाँ। एक ले लेते हैं वॉल, 4.5 इंची की वॉल। ये देख सकते हैं हमारा जो घर है वो डिज़ाइन में आ चुका है। ट्रिम कर देते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आप अगर मेरी वीडियो को देखेंगे और उसके साथ साथ अगर आप बनाएंगे तो आपको सबसे आसान लगेगा ये चीज़ें। अब जहाँ पे भी क्लोज है ना, ये सब ओपन कर दीजिए, जहाँ पे भी आपको क्लोज दिख रहा है, क्योंकि नहीं ये नहीं तो बाद में हमें दिक्कत देगा। हम इसको बाद में बनाएंगे इन चीज़ों को, ये चीज़ करने के लिए यहाँ से। नहीं तो हमें बार बार हर जगह से ट्रिम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़ी बड़ी लाइनें आएगी। तो हम पहले ही इनको ट्रिम करके हटा देते हैं। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से ये, एंड ये भी हटा दो और ये भी खोल दो। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कहाँ? नीचे, ये नीचे की जगह है, ये सब खोल दीजिए। हम इन सबको अभी बनाएंगे, डोर के लिए अभी ओपन करेंगे, तब जाके लाइंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर की ले लेते हैं, कंट्रोल के साथ 3 नंबर दबाएंगे तो आपका डोर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से डोर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद पहले इसको 90 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ से 90 डिग्री। अगर आपका नहीं है तो मैं आपको डोर बनाना भी सिखाऊंगा अभी। एक सेकेंड, मैं इसको इस साइड कर देता हूँ, इसका मुंह इस साइड होना चाहिए,
यहाँ से पकड़ेंगे, ये इस पे लगाएंगे इस किनारे, बस। उसके बाद कुछ नहीं करना, लाइन लेंगे। लाइन लेने के बाद यहाँ से यहाँ पे क्लिक एंड नीचे क्लिक। उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करके फिर ट्रिम, टी आर ट्रिम। अब देखिए आपको डोर बनाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं आती है और नहीं है तो आप क्या कहते हैं ब्लॉक बना सकते हो। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया कि डोर कैसे बनता है, ब्लॉक कैसे बनता है, ये चीज़। यहाँ से लेंगे 6 फीट, वो 3 फीट 6 इंची, ठीक है। यहाँ से लाइन, एक और लाइन लेंगे इसी की, जैसे कि 3 फीट 6 इंची। उसके बाद यहाँ पे लेंगे सर्कल, सी एंटर, या तो यहाँ से एक सर्कल ले लेंगे। उसके बाद इसको, ये दोनों लाइन से टच होना चाहिए, ये टच हो रहा है। उसके बाद इसको छोड़ने के बाद ऑफसेट लेंगे 2 इंची का, यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। अब ट्रिम करते हैं, टी आर ट्रिम, ये चीज़ें ऐसे। एक सेकेंड, इस सर्कल से पहले इसको, हाँ, तो ये चीज़ कर दिया। उसके बाद ट्रिम करते हैं इन चीज़ों को। आप देख सकते हैं यहाँ से डोर बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। तो आपको एक लाइन चाहिए तो लाइन ले सकते हैं यहाँ से अपने हिसाब से। एक रेफरेंस लाइन के लिए इसका वो ले लिया, यहाँ से टच करेंगे, एक रेफरेंस लाइन तक आ गया। तो ये देखिए डोर बन चुका है। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, इंसर्ट पे जाना है, जैसे कि यहाँ से क्रिएट पे, पिक पॉइंट, इसका नाम पहले देख लेते हैं, डोर 1 रख देते हैं इसका नाम। पॉइंट को पिक करेंगे, कहाँ से आना चाहिए हमारा, यहाँ से होना चाहिए। ये हमने नाम भी रख दिया। 1 मिनट, डोर में एक ओ कम है, DOOR फिर 1, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद बस ये हो गया। अब इंसर्ट में जाएंगे, देखिए हमने डोर 1 बनाया था तो ये आ गया। अब इसको हम लगा सकते हैं इधर, जैसा आप चाहें, जितनी भी दूरी पे चाहें वहाँ लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगाना चाहता हूँ मैं यहाँ लगा सकता हूँ। और इसको लगाने के बाद जैसा हमने बताया है उसी तरीके से कीजिए। यहाँ से लाइन लीजिए, यहाँ टच कीजिए। काफ़ी ज़्यादा आसान है अगर आपको पहले से कुछ की पॉइंट्स पता है, और नहीं पता है तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकता है। ये देखिए ये डोर बन गया है, सेम टू सेम लग रहा है दूर से देखने में भी, ठीक है। तो इसी प्रकार कोशिश करते रहिए, बनाते रहिए। अब हमें देखने को मिलता है 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। यहाँ से डोर बन गई है और यहाँ पे भी एक डोर है, तो ये यही वाला डोर ले लेते हैं हम। इसको लेते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सिलेक्ट कर रखा है CO कॉपी, यहीं से। उसके बाद कहाँ की साइड है, ये यहाँ की साइड है, ठीक है। इसको लेते हैं इधर, फिर इसका फेस करते हैं इस साइड, ये यहाँ यहाँ से पकड़ेंगे, इसको इस पे लाएंगे, लेके आने के बाद इसको यहाँ से दबाएंगे नीचे की साइड। देखिए डोर आपका लग चुका है। और यहाँ से उठा के बस इधर रख देंगे, ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ टच करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ टच करेंगे, उसके बाद ट्रिम कर देंगे। ये हो गया डोर, एक यहाँ पे भी लग गया। वैसे तो इसके डोर का साइज़ डिफरेंट होता है, वैसे अभी के लिए हमने यहाँ लगा दिया। उसके बाद हमारा यहाँ से आ जाता है। अब यहाँ डोर कैसे लगाएं, पैनल डोर है, वैसे तो आप बना भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। यहाँ से लेंगे ऑफसेट, कितना लेना है, 3 फीट 6 इंची 6 इंची। उसके बाद यहाँ से यहाँ क्लिक। उसके बाद इसको पैनल डोर की तरह या एक ही लाइन रख रखी है तो हम एक ही लाइन कर देते हैं, ठीक है। TR से ट्रिम, ये हटा दिया, ये हमारा हो चुका है। फिर ऐसे ही इसके अंदर यहाँ से लाइन लिया, ये यहाँ टच करा। उसके बाद क्या है, यहाँ से ओनली एक यहाँ पे भी लाइन ले लेते हैं बस। किस साइड से बिल्कुल बराबर है, नहीं, ये इस साइड से क्लोज ही है ना, ओके। यहाँ से कर देते हैं TR ट्रिम, ये हो गया। उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये लाइनें इसके अंदर नहीं है, ओके, ये वाली लाइनें इसके अंदर नहीं है। ये स्टेयर कैसे ना, हमने पहले ध्यान नहीं दिया, कोई नहीं। हम इसको यहाँ से जॉइंट कर देते हैं एंड यहाँ से यहाँ जॉइन कर देते हैं। तो ये हमारे स्टेयरकेस का हो गया। अब पहले हम ऐसा करते हैं, स्टेयरकेस ही बना लेते हैं, ओके। तो स्टेयरकेस के लिए हमें कुछ नहीं करना है, ये ट्रिम से यहाँ ट्रिम कर दीजिए। उसके बाद ऑफसेट लेते हैं, ओ एंटर, कितना लेना है, यहाँ से आप अपनी मर्जी से ले लेते हैं, मैं 2.5 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 फीट 5 इंची, क्योंकि इसके अंदर भी ज़्यादा बड़ी सीढ़ी नहीं दी है, ओके। यहाँ से यहाँ हो गया। अब लेते हैं ऑफसेट 10 इंची का, ये स्टैंडर्ड साइज है जो हर एक उसमें लगता है, तो हम उसी हिसाब से बना रहे हैं। ये यहाँ से यहाँ तक, और ज़्यादा नहीं है, नहीं। उसके बाद यहाँ से एक, ये 2, ये यहाँ से बन गया। बाकी चीज़ें हम ट्रिम कर देंगे। ये एक यहाँ से लाइन लेके यहाँ टच, और एक लाइन यहाँ से लेके यहाँ टच। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी लाइन है, इसको एक्सटेंड करके देखते हैं, EX एक्सटेंड, फिर एक्सटेंड, ये देखिए बस।
उसके बाद हमें करना है ट्रिम, TR ट्रिम। ये यहाँ से दबाए रखेंगे इसको तो आपकी ये ट्रिम कमांड चलती रहेगी। साइज ट्रिम हो गई, ये देखिए आपकी स्टेयरकेस भी बन गई है। आप चाहें तो इसको 3 फीट भी ले सकते हैं, वो भी स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, अब लेते हैं हम डोर फिर से। ऐसा करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ से लेंगे सी, अरे एक सेकेंड, CO कॉपी, यहाँ से पिक करते हैं, F8 को हटा के यहाँ से इधर रख देते हैं। उसके बाद इसको अंदर की साइड, ठीक है, यहाँ से पिक करेंगे इसको, किधर रखना है, इस साइड रख देते हैं। ये हो गया। F8 से ऑर्थो फिर से ऑन करेंगे, यहाँ से लाइन लेते हैं, यहाँ से लाइन लेंगे, ये क्लोज एंड बिना क्लोज के अगर आप ट्रिम करेंगे तो आपकी सारी लाइनें ट्रिम हो जाएगी, तो इसलिए मैं लाइन पहले ले रहा हूँ, उसके बाद ट्रिम कर रहा हूँ। ये देखिए हो गया। तो ये हमारा किचन हो गया, सारे रूम बन गए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद जैसे कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, 1 मिनट, सॉरी, मैं इसको अब बना सकते हैं हम। इसके अंदर अब बेड बनाना है, तो REC बेड के लिए रेक्टेंगल एक ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ। उसके बाद हमारा आता है एक डिज़ाइन के लिए ऑफसेट लेंगे 3 इंची का, 3 इंची ये आ गया। REC रेक्टेंगल यहाँ रखेंगे, ये हो गया। इसको सिलेक्ट करके CO कॉपी, इसी के बगल में इधर। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी बारी इसकी, यहाँ से एक यहाँ तक की लाइन, उसके बाद यहाँ से तिरछी एक इधर, फिर एक इस साइड से इधर और एक इधर। देखिए बेड बिल्कुल तैयार हो गया है ना। यहाँ पे एक अलमारी सी बनी हुई है, इसको यहाँ लेके H दबाएंगे, हैच कर देते हैं इसको, ताकि ये लगे, हैचिंग के लिए याली लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एक बेड और इधर भी चाहिए, तो ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ से ये वाला सेलेक्ट करेंगे ऐसे, CO कॉपी, यहाँ से यहाँ, कहाँ रखें इसे, थोड़ा सा ऊपर की साइड रख देते हैं अपनी मर्जी से, इस साइड। ठीक है, ये हमारा बेड आ गया बस। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे वॉशरूम बना देते हैं, Ctrl 3 प्रेस करेंगे। Ctrl 3 प्रेस करने के बाद ये टॉयलेट के लिए कबोर्ड आ गया, किस साइड है वो देख लेते हैं, यहाँ की साइड है, यहाँ से यहाँ। यहाँ लेने के बाद इसको सिलेक्ट करेंगे, RO दबाएंगे, रोटेट यहीं से करना है, 90 डिग्री पे करना है, 90 डिग्री बस, यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पे वॉश बेसिन है, अंदर की साइड REC रेक्टेंगल। काफ़ी सारी चीज़ें आप अपने आप से बना सकते हैं, अगर आपको ये कम लग रहा है तो आप अपनी तरफ से एडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि एडिट करने में ये है कि ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन ये है कि आपकी मर्ज़ी कि आप किस प्रकार का बनाना चाहेंगे इसे। ज़्यादा ही एक्यूरेट बनाना है तो आप कर सकते हैं, और आपको लगता है कि बस इसको वो देना ज़रूरी है, कस्टमर को सिर्फ हिंट देना ज़रूरी है, तो हिंट के हिसाब से भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ आपको, हर एक चीज़ बता रहा हूँ। जैसे ये हमारी हो गई, और हैचिंग के लिए ये हैच दबाने के बाद आप हैच कर सकते हो इसे। ठीक है, जिधर भी लगाना है वो चीज़ हो गई। अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे भी कुछ बना हुआ है REC रेक्टेंगल, यहाँ से टच है ये बिल्कुल, तो इसको भी टच कर देते हैं, यहाँ से यहाँ। आप चाहें तो छोटा भी कर सकते हो इसे, यहाँ से यहाँ क्लिक। उसके बाद हमारा आता है, एक यहाँ से ले लेते हैं इसको, एक यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से इसको। उसके बाद एक सर्कल नहीं है, सिर्फ लाइन से क्रॉस है, तो यहाँ से यहाँ एंड यहाँ से इस साइड। बस देखिए हमारा जो भी बनाना था आकृति, वो आती जा रही है। यहाँ से इसको सिलेक्ट करके CO कॉपी, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद इसको यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक लाइन लेता हूँ, उसके बाद TR ट्रिम, ये ट्रिम कर देते हैं। ओके, हाँ, तो देखिए ये हो गया छोटा। बस ऐसे ही करते जाइए। किचन बनाना है, किचन के लिए लेते हैं लाइन, यहाँ से लेंगे, यहाँ तक लेंगे, बाकी ये यहाँ। उसके बाद फिर से REC रेक्टेंगल, आप अपनी तरफ से कहीं पे भी कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैं तो एक्यूरेसी के लिए वही चीज़ डाल रहा हूँ जो यहाँ पे है पहले से। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद एक और रेक्टेंगल है, ये वो यहाँ से यहाँ तक का है छोटा सा, ये। उसके बाद सर्कल, C एंटर, मिड पार्ट में ले लेते हैं, छोटा सा सर्कल होना चाहिए बिल्कुल ये। ठीक है,
और एक सर्कल यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे बस। ये होने के बाद यहाँ पे गैस है, REC रेक्टेंगल, यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, C से सर्कल, कहाँ से चाहिए, यहाँ से यहाँ चाहिए, तो ये देखिए गैस बन गई। उसके बाद इसे सिलेक्ट करेंगे, CO दबाएंगे, बीच का मिड पार्ट यहाँ आ गया, ये देखिए गैस बन चुकी है। अगर आपको इसके वो भी चाहिए बटन, तो यहाँ से छोटे छोटे सर्कल बना दीजिए, ये देखिए, बस ये देखिए बन चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप बहुत कुछ बना सकते हैं। अब कितना सिर्फ सोफा रह गया, REC यहाँ से ये हो गया। अब इसका नहीं ऑफसेट ले लेते हैं, ऑफसेट 5 इंची का। 5 इंची का ऑफसेट लेने के बाद कुछ नहीं, लाइंस को आगे की तरफ बढ़ा देते हैं यहाँ, एंड ये वाली यहाँ ट्रिम करेंगे, TR ट्रिम, ये वाली लाइन कर देते हैं। फिर एक लाइन लेते हैं यहाँ से यहाँ, एंड एक लाइन यहाँ से यहाँ, ये देखिए। तो ये हमारा सोफा भी बन गया। एक टेबल रह गई है REC टेबल के लिए, तो ये देखिए हमारा टेबल बन गया। अब इसको टेबल दर्शाना है तो यहाँ से यहाँ तक बस एक लाइन डाल दीजिए, जैसा कि हमारा प्लान दिखाया गया है सेम टू सेम वैसा ही है बना जो है। ठीक है, इसके अंदर डायमेंशंस भी डाल सकते हैं, मैंने डायमेंशन डालना सिखाया है आपको पिछली वीडियो में, मेरी एक वीडियो है इसी कोर्स के साथ प्लेलिस्ट में ही है, उसमें लिखा हुआ है डायमेंशन। तो आप डायमेंशन में जाएंगे तो डायमेंशन आप डाल सकते हैं कि किस प्रकार हम डायमेंशन डालें, और नहीं डालनी है तो आप छोड़ सकते हैं ऐसे ही। आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसमें। ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप क्या कहते हैं इसके अंदर नहीं है वो भी डाल सकते हो डायमेंशंस, जैसे कि इसके अंदर दिए, ये लिखना चाहो आप मतलब रूम 1 रूम 2 वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं डायमेंशन डाल के दिखाता हूँ कि DIM डायमेंशन डालेंगे, यहाँ से यहाँ क्लिक, ये डायमेंशन हो गई, यहाँ से यहाँ क्लिक, ये हो गई। ठीक है, चारों तरफ की लेना चाहे चारों तरफ की डायमेंशन ले सकते हो, नहीं लेनी तो मत लीजिए। ये देखिए जैसे लिखा हुआ है इसके अंदर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, उस तरीके से आप लिख सकते हो, नहीं तो आप डायमेंशन दे सकते हो डायरेक्ट। ये यहाँ से इतना आना चाहिए ना। ठीक है, ये हो गया, तो ये हमारी डायमेंशंस हो गई। इसके अंदर आधी डायमेंशन अगर आपको लगे कि गलत है तो गलत नहीं होगी, क्योंकि आधे से ज़्यादा डायमेंशन नहीं है, ये वॉल खा जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही इसको छोड़ सकते हो आप। यहाँ से लेने के बाद ये डायमेंशन अपनी यहाँ से यहाँ ऐसे करके 4 4 बाय 10 देखिए है ना, तो ऐसे करके आप डायमेंशन ले सकते हो। अगर आपको लिखना है कुछ, देखिए मैं पहले बताता हूँ डायमेंशन के बारे में। देखिए छोटा है, एरो भी छोटे छोटे हैं। अगर आपके नहीं है, सबसे पहले क्या होगा, डी एंटर, मॉडिफाई में जाएंगे। मैं बताता हूँ, 1 मिनट, मैंने ये नहीं सेट कर रखा है, अगर आपका सेट नहीं होगा तो आपका कैसे दिखेगा मैं वैसे बता रहा हूँ। ठीक है, ये बस ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद हाँ एक चीज़ और रह गई, यहाँ से यूनिट में जाएंगे, यूनिट में डेसिमल चॉइस करेंगे, ओके कर देंगे, सेट करेंट पे करेंगे, क्लोज कर देंगे। देखिए आप जब डायमेंशन लेंगे ना तो ऐसी दिखेगी वो डायमेंशन, और आप सोचेंगे कि ये 240 लिखा आ रहा है तो हमारा गलत है, क्या चीज़ हो सकती है कि हमारी जो सारी चीज़ें हैं ये गलत आ रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, डायमेंशन स्टाइल में जाना है, डी एंटर करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले लाइन से शुरू करेंगे, यहाँ से फिक्स एंड कर देंगे लाइन का। ओके, और उसके बाद आता है यहाँ से सिंबल, जैसे सिंबल आपको बढ़ाने, एरो का साइज बढ़ाना है आपको, तो कितना करना है उस हिसाब से यहाँ से ऊपर वाला दबाइए तो बड़े हो जाएंगे। उसके बाद ये टैक्स में जाएंगे, टैक्स कितना चाहिए, 4 फीट से बड़ा चाहिए, 4 इंची से बड़ा चाहिए, 6 इंची चाहिए, 7 इंची चाहिए, कितना चाहिए वो चीज़ कर सकते हो, जैसे 8 इंची चुन लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद आपका जाएंगे ये यूनिट में। अगर आपका डेसिमल चुना होगा ना तो इसलिए आपकी गलत आ रही होगी। आर्किटेक्चर में जाएंगे, ये नहीं है, कई कई बार आपका 16 पे या 8 पे ऐसे होगा, तो जित जो आपने उसमें चुना है ना वही लेना। मैंने एक बार 4 इंची चुना था तो मैंने ये लिया। फिर ओके पे करेंगे, सेट करेंट पे दबाना है, उसके बाद क्लोज कर देना, बस हो गया। जो आपकी पहले थी डायमेंशन वो आ गई है, पहले से बड़े हमारे एरो हो गए हैं, ये लाइन जो चिपक गई थी वो अलग हो गई है, ये देखिए ये बड़े हो गए सब, और 30 फीट लिखा रहा है जहाँ 240 था वहाँ 20 फीट आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके अब ये आप ऐसे बना सकते हैं। और आप अगर आपको टैक्स लिखना है, TEX, ये यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे, यहाँ से इतना लेंगे और यहाँ से इतना। उसके बाद जैसे कि ये किचन है, KITCHEN, ये हो गया किचन। ठीक है, ऐसे कर दीजिए, बस ये हो गया। ऐसे करके ये आप कई जगह पे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे रूम लिखना है बस, रूम, ROM रूम,
1 डाल दीजिए इसे, ठीक है। फिर यहाँ लिख दीजिए इधर ROM 2, रूम हो गया, ठीक है। यहाँ टॉयलेट है तो टॉयलेट लिख दीजिए, जैसे कि ये यहाँ पे आ गए, यहाँ पे टॉयलेट लिख दीजिए। एक सेकेंड मैं इधर की साइड कर देता हूँ थोड़ा। TOI TOILET, टॉयलेट, ठीक है। ऐसे कर दीजिए। ये वाला हमारा है लिविंग रूम है, तो इसमें लिविंग रूम LIVING, लिविंग रूम या स्पेस, ठीक है। ROM, रूम, ये हो गया। यहाँ स्टेयर केस लिख दीजिए जैसा लिखना है। स्टेयर केस, CASE, केस, ओके। और अगर इसकी तरह ही शब्द लिखने जैसे इसके अंदर लिखा हुआ है, डायमेंशन 11 फीट बाय 4 इंच, उसके बाद इंटूम के लिए एक्स दबा दीजिए, फिर 7 फीट 8 इंच, ऐसे कर दीजिए। बस अलग जगह पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसे करके आप लिख सकते हैं या सिंपल लिख सकते हो, जैसा भी आपको लिखना है वैसे आप लिख सकते हो। देखिए जैसा हमारा बना हुआ है इसके अंदर सेम टू सेम हमने बना दिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अंदर कुछ कमी है तो हाँ, वो भी हम कमी दूर कर सकते हैं। जैसे कि मानिए इसके अंदर हमने वो नहीं लगाई विंडोज़, तो विंडोज़ के लिए Ctrl+3 करिए। यहाँ पे देखिए विंडोज़ लिखा है, तो विंडोज़ को यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए जहाँ जहाँ आपको इंसर्ट करना है, ऐसे करके इंसर्ट कर दीजिए। इसके वो भी बढ़ा सकते हो आप लेंथ। और अगर आपको ये वाली विंडोज़ नहीं चाहिए तो विंडोज़ बनाने का एक तरीका ये है कि मानिए एल एंटर, यहाँ से लाइन ले लेते हैं कितनी, 9 इंची, 9 इंची की लेंथ, एंटर। फिर यहाँ से कुछ नहीं करना है, कितना, 3 फीट ले लेते हैं, 3 फीट। फिर ऊपर की साइड 9 इंची, एक सेकेंड, 9 इंची हो गया, हाँ ये हो गया। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसके मिड पार्ट में एक लाइन ले लेनी है, ओके। और एक ऑफसेट लेना है 1 इंच का, इस साइड एंड इस साइड। इसको डिलीट करिए, इसके बीच वाले को भी डिलीट कर दीजिए। हैच ले लीजिए, हैच एंटर, हैच करिए। ये देखिए हमारी विंडो तैयार है। अब इस विंडो को कहीं पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ से मूव की जगह कॉपी कर लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं सभी को, सिलेक्ट किया, CP एंटर, ये एक कोना ले लीजिए। उसके बाद आपको कहाँ लगाना है वो देखिए, जैसे कि मुझे यहाँ लगाना है तो मैं इस साइड क्लिक कर दूंगा, बस ये देखिए। मुझे एक यहाँ इसके बीच में लगाना है, यहाँ क्लिक कर देंगे। जहाँ पे भी आपको लगाना है बस वहाँ पे क्लिक कर दीजिए, वहाँ अपने आप लग जाएगी। जैसे कि अब हमें करना है यहाँ पे क्लिक, तो ये एकदम एक्यूरेट। जैसे कि अब हमारी किचन इधर है तो एक इधर कर देते हैं, ये हो गया। और आपको एक यहाँ करने के बाद इसका यूज़ मिरर में भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको इसका वो करना है। मिरर तो छोड़िए, अभी मिरर का यूज़ नहीं है इसके अंदर, बाकी मैं उसको बता देता हूँ। रोटेट कर दीजिए इसको, RO, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, एंटर। यहाँ से रोटेट कर दीजिए जैसे कि 90 डिग्री यहाँ। उसके बाद फिर कॉपी कीजिए इसको, CP या CO, कॉपी, ये यहाँ से ले लीजिए। उसके बाद जैसे कि मैं जिधर एरो टच करूँगा उधर ही आ जाएगी विंडो, इधर आ गई। एक विंडो ले लेते हैं इस साइड, वैसे तो विंडो नहीं, यहाँ पे आती है हमारी क्या कहते हैं, हवा के लिए वेंटिलेशन, एक ही इधर ले लेते हैं। बस हमारा पूरा डिज़ाइन बन चुका है। इन चीज़ों को डिलीट कर दीजिए, ओके। कॉपी कीजिए। अब इसको क्या कहते हैं, PDF में कहाँ सेव करना है, क्या नाम देना है वो डाल दीजिए। और Day 13 AutoCAD। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो पहले उनको जाके देखिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा कि कैड है ना, CAD, ठीक है, कैड, TUT, ट्यूटोरियल, यहाँ पे सेव, करेंट लोकेशन मांग रहा है, तो ये हम करते हैं, किधर भी कर सकते हैं, जैसे कि फोल्डर में करना है, यहाँ करना है, डॉक्यूमेंट्स में करना है, किसी भी चीज़ के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसको सेव करना है, जैसे PDF में मैंने बताया, सेव करना है तो Ctrl+S दबाइए। Ctrl+S के लिए भी ये जगह खुल जाती है, उसके अंदर
यहाँ से चॉइस कर सकते हो आप कि आपका ऑटो कैट जैसे किसी और को भेजना है तो उसको ऑटो कैट कौन सा है। तो ये चीज़ हमारा 4 वाला है, जैसे 2004 में, तो आपके 2004 से पहले के जो भी वर्जन होंगे उन सब में खुलेगा, 2004 वाले में भी खुलेगा। इसमें भी लिख सकते हैं DAY डे AY 13 ऑटो कैट ऑटो CAD कैट, ठीक है 13 हो गया। ऑटो कैट TUT ट्यूटोरियल, यहाँ से सेव कर दीजिए। बस ये हमारा सेव हो चुका है। अगर आपको बाहर जाके देखना है तो बाहर जाके भी आप देख सकते हो, या तो यहाँ पे भी है, जैसे ओपन में आएगा, 1 मिनट में क्लोज कर देता हूँ, नहीं, ओके, यहाँ पे हमारा आ जाएगा जो भी हमने सेव करा है। और उसके बाद जैसे ये रहा जो हमने अभी अभी बनाया था, Day 13 AutoCAD TOT ट्यूटोरियल, ये रहा, ओके, ऐसे करके सेव कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे की वीडियोस देखने के लिए जिसमें हम 3D मॉडलिंग करेंगे और काफ़ी सारी चीज़ें करेंगे, जिसमें हम स्केचअप की भी ट्यूटोरियल लाएंगे, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजिए ताकि हमारा हौसला और बढ़े, हमारी जनता भी बढ़े। और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, क्या आपको इसका बेनिफिट है, और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं ताकि मैं उसको सॉल्व करूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद, बाय।